पब्लिक स्पीकिंग, जिसे सीखने के लिए आज बहुत सारे लोग तैयार हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग उनको आ जाए। एक आम आदमी से एक खास आदमी बनने के बीच का जो सफर तय करना होता है वो पब्लिक स्पीकिंग कहलाती है, जिससे आप एक लीडरशिप ट्रेनिंग सीखते हैं। लोगों के सामने बोला कैसा जाता है, कैमरा कैसे फेस किया जाता है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है पहले कि आप लोगों ने अभी तक जो लोग चैनल पर आए हैं अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक बनता है, वीडियो लाइक करिए, बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल होने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के बाद। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको सीखना क्या है, पब्लिक स्पीकिंग के कुछ कंटेंट होते हैं जिसको आपको अपने अंदर डेवलप करना है। देखिए सबसे पहली बात है, आप बाहर से दिखना शुरू करते हैं, उसके लिए चीजें जरूरत है आपको अंदर से अपने आप को इंप्रूव करने की। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है ड्रेस सेंस की, कि आपका ड्रेस आउटफिट कैसा होना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, आपको कुछ सुनना है। हम लोग कहीं पर भी किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन करते हैं, लेट्स सपोज नोबडी नोज अबाउट मी, और अगर मैं कहीं पर भी जाता हूं, अगर सपोज आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको लोग नहीं जानते, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आप जैसा आपका आउटफिट है, फर्स्ट इंप्रेशन आपका वहां से पड़ता है, जिसको आपको अपने आप को इंप्रूव करके रखना है। अपनी चीजों को ध्यान रखना है कि मुझे किस जगह पे किस तरह का आउटफिट पहनना है। तो ये चीजों को ध्यान रखिए, पहला इंप्रेशन इस चीज से पड़ेगा। अनदर कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बोलते कैसा है, इस चीज पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करती है। देखिए कोई भी कंपनी एक छोटे लेवल से होकर एक ब्रांड कंपनी में बदल जाती है। कोई भी इंसान एक ब्रांड बन जाता है, वो क्यों? क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने देखा होगा घरों में छोटे छोटे, आप जानते हो कि लोगों के बीच में लड़ाइयां चलने लगती हैं। वाई? बिकॉज ऑफ योर टंग। तो जो कम्युनिकेशन है ये बड़ा इंप्रूव करना पड़ता है, इसको सीखना है। लर्निंग है, आप लगातार सीखते जाइए कि एक बेहतर तरीके से कैसे बोलते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक राय दूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना सीखिए, जो आपके लिए बेहतर है। और इंग्लिश एक सॉफ्ट लैंग्वेज है, जिससे आप बात करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। और अगर आप हिंदी में भी बात कर रहे हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको बात करने का तरीका सीखना पड़ेगा, द मैनर हाउ टू स्पीक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पब्लिक स्पीकिंग में, क्योंकि आप जब खड़े होकर 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे के लिए कहीं पर भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, पब्लिक को, अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को किस तरह से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेप इज दैट द प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरी बेस लर्निंग पर है। आपको बताऊं कि ये बहुत आसानी से सीखा जा सकता है कि प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है कि लोग सोचे कि हाँ प्रेजेंटेशन, जो लोग आज की डेट में बहुत बड़े हैं, आप देख रहे हो कि संदीप महेश्वरी जी हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, सोनू शर्मा जी हैं, या हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं जिनके 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ फॉलोअर्स है, वो किस तरह से अपने आप को पब्लिक स्पीकिंग में प्रेजेंटेशन कर रहे थे। सारा काम प्रेजेंटेशन का है कि हम प्रेजेंटेशन किस तरह से कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स आप सीख सकते हैं अपने ऊपर काम करके। अपना लगातार आप खड़े होइए, आप किसी भी कॉन्सेप्ट पर, किसी भी चीजों पे लगातार आप बात करने की कोशिश करिए। कैमरा फेस करने की आदत डालिए, धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे, आदत धीरे धीरे डेवलप होती है। कोई भी आदत आप 21 दिनों में डेवलप कर सकते हैं। रेगुलर हैबिट में डालिए। कोई भी चीज अगर आप लर्निंग के कॉन्सेप्ट में आते हैं तो आपको रेगुलर हैबिट डालनी होगी, रेगुलर लर्निंग करनी होगी कि एक प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है। 5-5 मिनट, 10-10 मिनट के कॉन्सेप्ट लीजिए और धीरे धीरे प्रयास करिए, धीरे धीरे लर्निंग सीखिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा, बेहतर से बेहतर तरीके से बोलने की आदत आ पाए। हम रेगुलर कितनी देर तक कंटिन्यूअस बात कर सकते हैं, कितनी देर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और एक कॉन्सेप्ट पर लेकर बात कर सकते हैं। देखिए इधर उधर की बात नहीं करनी होती। प्रेजेंटेशन अब अगर आप दे रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज ये कॉन्सेप्ट अगर पब्लिक स्पीकिंग है तो मैं यहां वहां नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट है और इस कोर कॉन्सेप्ट पे काम करना होता है कि हम अगर पब्लिक स्पीकिंग बता रहे हैं तो हमें पब्लिक स्पीकिंग पे ही प्रेजेंटेशन करना है और ये प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो ये एक अलग चीज की चीज थी। और अब आपको जो मेजर पार्ट बता रहा हूं, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो कि मेरे वीडियोस में मेरा बॉडी लैंग्वेज हमेशा साथ में चलता है, क्योंकि मैं कुछ रटा हुआ काम नहीं कर रहा हूँ। देखिए अगर आप रट के बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका बॉडी लैंग्वेज काम नहीं करेगा। आपका आई कॉन्टेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका
सिनेरियो पूरा बदला हुआ नजर आता है। लेकिन अगर आप उस चीज को महसूस कर रहे हो, अगर आप उसको फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो चीजें अपने आप आती हैं। और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, क्योंकि 50% आपका कम्युनिकेशन काम कर रहा है, 50% आपकी बॉडी लैंग्वेज काम करती है, क्योंकि लोग इसी से इंटरेक्ट होते हैं आपसे। लोग आपसे इंटरेक्ट क्यों हो, एक वजह बताइए। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको सबसे पहले चीजों को देखना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके साथ होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉडी लैंग्वेज साथ में रखिए। कई लोग मैंने प्रेजेंटेशन करते हुए देखा है कि जब वो बोल रहे होते तो या तो वो जमीन में ऐसे ऐसे करके देख रहे होते, या तो वो आसमान में देख रहे, पंखे गिरने। तो इस तरह का अगर बॉडी लैंग्वेज है, या आप आंखें बंद करके बोल रहे, तो दैट मीन यू क्रैम समथिंग, ये आपने को रटा हुआ है। देखिए, रटी हुई चीजें जब तक आप करते रहोगे या रटे हुए स्टाइल में आप बात करते रहोगे, दैट फील कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे है, और इस कॉन्फिडेंस लेवल पे आप एक ऑडियंस नहीं जुटा सकते, एक कम्युनिटी नहीं बिल्ड कर सकते। अगर आप रियली चाहते हो कि आपकी अच्छी कम्युनिटी हो, लोग आप पर यकीन करें, लोग आपसे लर्निंग करें, लोग सीखें आपकी एजुकेशन को। देखिए, आप कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ सिखाना। मैंने अभी इससे पिछला वीडियो बनाया था, मैंने उसका लिंक भी डाल दिया है नीचे, कि YouTube पर अपना एक चैनल कैसे क्रिएट करें। लेकिन बात यह है कि आप कुछ भी सिखाना शुरू करोगे तो आपको ये चीजें बहुत काम में आने वाली है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपकी आती है वो आपका बॉडी लैंग्वेज है, और ये चीजें आपको, सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से सीखने पड़ेंगे अगर आप बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करना। से आखिरी पॉइंट में जो आपको बताने जा रहा हूं वो मेजर है, वो है आपका एटीट्यूड। आप नजरिया कैसा रखते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं आज की दुनिया में, बहुत सारे लोग अपग्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, आप उनके साथ में अगर आप एक उम्मीद लेकर आए हैं, एक चाहते हैं कि आप इस दुनिया में कुछ तरक्की करें, कुछ बड़ा नाम करें, मैं तो यही कहता हूं कि एक YouTube एक ऐसा सेंसेशन बन गया है, या Facebook एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है, लोग केवल अपना टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं। या सोचिएगा, एक बार एक क्रिएटर बन के देखिए, आपके पास कोई ना कोई स्किल्स तो होता ही है। एक बार अपने स्किल्स को इंप्रूव करिए, अपने स्किल्स को डेफिनेटली आप देखिए कि हर सफल आदमी के पास क्या होता है, एक एटीट्यूड है। दुनिया में हर एक इंसान के पास जो भी चीजें मैंने बताई है आपको, ड्रेस सेंस, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड एटीट्यूड, ये 5 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं दुनिया में आपको जो भी पसंद आता है उसके अंदर ये आप पाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके पास नहीं है, डेफिनेटली दुनिया में लोग आपको पसंद नहीं कर पा रहे, आप एक ऑडियंस जनरेट नहीं कर पा रहे। और आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आज अगर आप इन सब चीजों पर काम करें ना, एक बार पॉजिटिवली वर्क करें कि हाँ, अगर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नेगेटिव कर देगी, 999 तरीके होंगे, 999 कारण होंगे वो, जिससे आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन अपने अंदर एक वजह तलाश करिए, एक वजह जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको ये बता सके कि हाँ, ये आपके लिए जरूरी है, और ये कह सकते हैं आपके लिए एक डाई लिमिट बन जाए कि अगर आप ये नहीं पा पाए तो ये आपके जीने मरने की वजह बन जाएगा। क्योंकि सफलता पाना अब आपकी मर्जी नहीं है, आपकी समस्या बन गई है। अगर आप सफल नहीं हुए तो सोचिएगा अपने माँ बाप का क्या होने वाला है। आप जो आप पे इतना यकीन करते हैं, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, जिस परिवार का आप हिस्सा हैं, आपके बच्चे हैं, ये सब सोचिएगा एक बार। तो आप किसी भी लेवल पे हो, आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, किसी भी लेवल पे हो, सफलता पाना आपके लिए अब जरूरी है और मजबूरी बन चुकी है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास ये सारी चीजें होंगी, अगर ये आप पब्लिक स्पीकिंग आपने ये सीख लिया, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने जो बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने लर्न कर लिया, डेफिनेटली मान के चलिए, इनके बहुत सारे पार्ट भी बनाऊंगा, बहुत सारी चीजें बनाऊंगा, बहुत इंटरेक्ट होकर डीप में भी बनाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप चैनल को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्रॉब्लम यही है कि अगर आप लोग मुझे मोटिवेशन देते हो, मैं आपके लिए चीजें बनाता हूं, मैं अपने बिजी शेड्यूल में आपको देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं कि दुनिया में आप भी सफल हो। मुझे मोटिवेशन देते हो, मैं आपके लिए चीजें बनाता हूं, मैं अपने बिजी शेड्यूल में आपको देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं कि दुनिया में आप भी सफल हो जाओ। हर कोई चाहता है कि अगर सफल हो गए तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हम अपने नाम कर लेंगे। मैं भी चाहता हूं जो चीजें हम बनाते जा रहे हैं वो चीजें आप सभी लोग बना ले जाओ। आपके पास भी गाड़ी हो, आपके पास भी बढ़िया घर हो, आपके पास भी वो सारी चीजें हो जो एक इंसान सोचता है, जो सफल होने के बाद वो अपने लिए बनाता है। तो ये पब्लिक स्पीकिंग आपको बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है। एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली मान के चलिएगा, आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, माइलस्टोन क्रिएट कर सकती है। क्योंकि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सही से आ गई, डेफिनेटली यू कैन बी अ बिगेस्ट यूट्यूबर। और
बहुत बड़ा पैसा आप बना सकते हैं। केवल यूट्यूब के लिए नहीं है, अगर आप ऑफलाइन भी चीजों को करते हैं डेफिनेटली तो भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। हम किसी से बात कैसे करते हैं, हम इंटरव्यू में कैसे किस तरह से बिहेवियर करते हैं, हमारा आई कांटेक्ट, हमारा बॉडी लैंग्वेज किस तरह का होना चाहिए, ये सारे हुनर आपके अंदर होने बहुत जरूरी और ये सीखे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, लोगों को लगता है ये गॉड गिफ्टेड होता है, तो मैं सबसे पहले ये चीज बताना चाहता हूं कि गॉड गिफ्टेड कुछ भी नहीं है। इसमें से ईच एंड एवरीथिंग लर्न, कोई भी चीज सीखी जा सकती है। आप क्रैमिंग की आदत हटा दीजिए, अपने अंदर सीखने की आदत डालिए। हर दिन कुछ ना कुछ सीखिए। जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, इन 5 पॉइंट्स पर धीरे धीरे काम करिए। 1 महीने के अंदर, 21 दिन के अंदर आप देखिएगा आपके अंदर बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो चुकी होंगी। आप करके देखिए अपने अंदर। और इस वीडियो के नीचे आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। और फिर से आखिरी में वही रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, share videos for others and like this also. Jai Hind.